असर की नमाज टाइम हम नफजू करके नमाज पढ़ने जा रहे थे जी। सब घर में थे, बच्ची मेरी गेम मोबाइल देख रही थी, बेटा मेरा भी जो शादमान वो भी मोबाइल देख रहा था। हम छत्ते पर टहल रहे थे। सबकी मदद कर दिया करता था, किसी की बात को नहीं टकराता था। बच्चे बच्चे को मार दिया। अल्लाह मेरा तो होश उड़ गया कि मेरे बच्चा को ये 3 मौत का सौदागर लेके गया। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्लस न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। अभी हम लोग 77 नंबर वार्ड में हैं। 90 नंबर डॉक्टर सुधीर बासु रोड कलकत्ता 23 में है। आप जान सकते होंगे ईद के तीसरे दिन एक बड़ा हादसा पेश आया। 4 बच्चे चैन घाट में नहाने के लिए गए थे शाम 4 बजे अप्रोक्स। उसमें से 3 बच्चे लौट करके आ गए, एक बच्चा लौट करके नहीं आया। उसकी बॉडी कंटिन्यू तलाश जारी थी। इत्तेफाक से आज बॉडी मिल भी गई है, मगर वो जब बॉडी मिली तो वो बच्चा जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा है। हम उसके अहले खाना, उनके घर वाले के पास है, उनके वालिदैन के पास है, उनके भाई बहन के पास है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं बता रहा हूं, उनके घर, उनके कैमरा को दिखाया जाए। आज से 4-5 दिन कबल इसी घर में उन्होंने बकरीद मनाया था, ईद उल अजहा की नमाजें पढ़ी थी, ईद उल अजहा की सवैयें खाई थी। क्या माहौल था, क्या मामला था, ये गम के माहौल में तब्दील हो जाएगा। बहुत अफसोसनाक बात है, मगर एक चीज कहना चाहता हूँ, गम ऐसा ना हो, पेरेंट्स को भी और सब लोगों को भी जिम्मेदार रहनी चाहिए कि बच्चे कभी कभी माँ बाप से छुपा करके भी अपने दोस्त के चक्कर में इधर उधर चले जाते हैं। हमेशा इस पर जहन देनी चाहिए। आपके वालिदैन हैं, आपके अच्छे बुरे के बारे में सोचने का हक सिर्फ और सिर्फ आपके वालिदैन को है, मगर कभी कभी हम लोग अपने गार्जियन को, अपने वालिदैन को नजरअंदाज करके अपने दोस्तों के चक्कर में चले जाते हैं। देख सकते हैं इरफान अली साहब उनके वालिद हैं, उनके आंखों में आंसू जारी है और वो ये बोल रहे हैं कि ये बुढ़ापे में बेटे का जो जनाजा कांधा में अपने कांधे पर लेके जाऊंगा, उससे पहले मैं मर गया होता। क्यों नहीं होता कि कम से कम मेरा बेटा मेरा कांधे को ले। बहुत अफसोस की बात है कि हम बहुत घर में रोते हुए देख रहे हैं, मगर हम उसके बावजूद भी इनसे बातें करेंगे। क्या हुआ था, नहीं हुआ था, किस तरीके से हुआ था। सरप्लस चैनल में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। क्या हुआ था साहबजादे के साथ आपका? असर की नमाज टाइम हम नफजू करके नमाज पढ़ने जा रहे थे जी। सब घर में थे, बच्ची मेरी गेम मोबाइल देख रही थी, बेटा मेरा भी जो शादमान वो भी मोबाइल देख रहा था। हम छत्ते पर टहल रहे थे। मेरे सब घर लोग घर ही में थे। एक बैग असर की नमाज जो 4 बजे होती, हम 4:30 बजे ऐसा हुई, वो 4 बजे निकला था, 4 पौने 4 बजे लगभग निकला। एक बैग आती है, एक बैग 4:30 से पौने 5 बजे के करीब एक खबर आती है कि शादमान का दोस्त उसको जो है नहाते हुए शादमान का दोस्त हाथ पुकार रहा था, चिल्ला के छोड़ के चला आया, डूबता हुआ छोड़ के चला आया। हम लोग रोटते पीते गए, चैन घाट में देखा कुछ नहीं है, कोई ये है। बस वहां जाके देखा तो देखा कि मेरे बेटा का कपड़ा, टी-शर्ट जो पहन के यहाँ से गया था, चश्मा जो लगाता तो चश्मा और चप्पल वहां पे मौजूद था। अल्लाह मेरा तो होश उड़ गया कि मेरे बच्चा को ये 3 मौत का सौदागर लेके गया और लौट के नहीं आया। मेरे उनके साथी को आप जानते थे? क्या नाम? नहीं, वो साथी को कभी मेरे घर में नहीं आया। ये लोग, इसके सभी स्कूल के साथी मेरे घर आते थे, उनकी फैमिली वाले आते थे, लेकिन ये तीनों नालायक हमारे घर हम नहीं देखा था। 2 जो है तीनों का हम नहीं देखा कभी, और यहाँ कभी मेरे फ्लैट में कभी नहीं आया। ये पहली बार, और नीचे से 2nd फ्लोर में हम लोग रहते हैं। 1st फ्लोर में नीचे से नीचे कॉल करके उसको लेके गया, बल्कि सबसे नीचे के टेनेंट ने जो है उन्होंने कहा कि काश आदमान कहाँ जा रहा है, उससे पूछा, वो लोग मौजूद हैं यहाँ, तो उसका पूछ सकते क्या बोला, तो उन्होंने वो बोला कि हाँ ठीक, हम जा रहे खेलने जा रहे, क्या करने जा रहे। उसके बाद हम लोग नहीं मिला। रात भर हम लोग पुलिस में खबर कराया,
पुलिस ने तलाश के नहीं मिले। दूसरे दिन गए तो वहाँ के मुकामी लोग जो पुजारी है, जो वहाँ पे जगह है, वहाँ पे उन लोग से पूछा तो उन लोगों ने बयान दिया है, वो थाना में दर्ज है कि वो रिकॉर्डिंग हुई है कि बच्चा को एक बार नहा चुका था, दूसरा बार नहाने का ख्वाहिश नहीं था। वो बोला सर में दर्द, मेरी तबीयत खराब है, हम नहीं जा सकेंगे। बोला आने ते नीचे आने, मेरे साथ डुबकी लगा, कौन कितना देर अंदर रहता है, सांस रोक के। अल्लाह अल्लाह, क्या वो मेरे बदला से बदला लिया। अल्लाह मेरे बच्चा का जान चला गया, वहां मारता रहा, बचाओ बचाओ, छोड़ के चला आया और मेरे घर में भी नहीं आया, वो अपने घर में जाके बैठ गया। ऐ अल्लाह क्या इंतकाम लिया हम तुमने मुझसे। अल्लाह ऐसे मौत के सौदागर को भेज दिया जो दोबारा हम अपने बेटे का चेहरा ना देख सके। ईद के दिन मोटा बेटा बोला पापा 20 रुपए दीजिए, कुछ चाट खाएंगे मुझसे बेटा। आज वो दिन जुमरात, आज का दिन ये अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा और मेरे में सलाहियत नहीं है कि जवान बेटे का चेहरा देख सके। अल्लाह कैसा बुरा दिन आ गया। अल्लाह हम अपने फैमिली के साथ बदहाल है। अल्लाह मेरी मदद कर दे। अल्लाह मेरे आंसू की लाज रख लेता। अल्लाह नमाज में दुआ मांगा अल्लाह कि मेरे बेटे को जिंदा दे दे। आज तो मेरा बेटा थी। अल्लाह सारी चीज पढ़ा, अल्लाह क्या इंतकाम ले लिया। अल्लाह आप देख सकते हैं कि मोहम्मद शादमान शरफ के वालिद जो है आंसू बह चुका है। इस घर में क़यामत सुगरा का मंजर है और देख सकते हैं उनके ये बड़े भाई है। आपका क्या नाम हो गया? कामरान। ये बड़ा भाई है, इनकी छोटी बहन है। टोटल 2 भाई 1 बहन उनको लगा करके था। ये उनके चचा है और हम चाहते हैं कि अपने चचा है इरफान साहब के भाई, हम उनसे भी बातें करते हैं। आपसे आखिरी मुलाकात कब हुई थी? हमारी आखिरी मुलाकात बिहार शरीफ हो गए थे। हाँ, हमारी मुलाकात उनसे हुई थी। आप बिहार में रहते हैं? हाँ, मैं बिहार में रहता हूँ। अब ये मैसेज मिला तो मैं आज ही आया हूँ। जी, मैं आज आया हूँ यहाँ। जैसा कि मालूम हुआ हमें कि बाबू मेरा बच सकता था, मेरा भतीजा बच सकता था। वो हाथ दे रहा था, हाथ दे रहा था, आवाज दे रहा था, वो किसी ने बचाया नहीं। वो बचा लेता, सब मिलकर जाता, आवाज भी दे देता कि हाँ मेरा बाबू डूब रहा है, बच्चा डूब रहा है, आप ये लोग बचाइए, तो मेरा बाबू बच जाता। लेकिन किसी ने कोशिश नहीं किया, ना कोई किसी को बोला, चुपचाप से वहाँ छोड़ के चला आया। इस लोग का ले जाना ही मेरे खतरे की निशानी मेरे बाबू को लेके चला गया। यहाँ पर एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ और एकदम गौर से मेरी ये बात सुनिएगा। एक बहुत कॉमन जुमला, संगत और साथी। हमेशा जो मामलात होते हैं, हमेशा जो हादसे होते हैं, संगत साथी के चक्कर में ही तालिबे इल्म विद्यार्थी खराब होते हैं और साथी के चक्कर में ही खराब होते हैं। ये बच्चा पढ़ने लिखने वाला था, पढ़ने में तेज था, इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट था, 9th क्लास में पढ़ रहा था। ऑलमोस्ट अगस्त में 16 साल का होने वाला था। 5 अगस्त को 16 साल का होने वाला थे। 1 महीना कुछ दिन के बाद इनका बर्थडे था। पेरेंट्स बड़े पैमाने पे इनकी सालगिरह मनाने वाले थे और ये अपने वालिदैन का सहारा बनने वाला था। सपना सजा के रखा था कि बेटे की शादी करेंगे, बेटा पढ़ लिख के बड़ा होगा, खानदान का नाम रोशन करेगा, एरिया का नाम रोशन करेगा। मगर क्या पता था कि कैसे हादसा में इनकी जान चली जाएगी। बहुत अफसोसनाक बात है। हम फिर उनके वालिद से, शादमान के वालिद से एक चीज जानना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हुकूमत से क्या चाहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं? पुलिस से क्या चाहते हैं? बस अल्लाह से, ये पुलिस से क्या चाहेंगे? मेरे बेटा, अल्लाह मेरे बेटा क्योंकि जो अल्लाह ने तकलीफ दिया है, अल्लाह मेरे बेटे की तकलीफ को दूर कर दे। दुनिया क्या मेरे बेटे को सजा देगी जो सजा अल्लाह ने हमको दिया है। हम किसी से कोई इंतकाम नहीं लेंगे। सबसे बड़ा इंतकाम लेने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने हमको सजा दिया है। 1 महीने में 2 कुर्बानी अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी थी। 30 बकरीद के तीसरे दिन अल्लाह ने मेरा बेटा मांगा। शनिचर के दिन इनके शादमान जो है घर से 4-4:45 बजे उनके साथी ने बुला कर लेके गए। इनके पास ऑलमोस्ट इरफान साहब के मुताबिक 4:30-5 बजे खबर आती है इनके साथी आ चुके हैं, आपका बच्चा जो है डूब चुका है। जब वो घाट पे, चैन घाट पे जाते हैं तो उनकी टी-शर्ट नजर आती है, चप्पल नजर आती है, उनका कोई भी चश्मा नजर आता है, उनके सामाने हैं, मगर बच्चा वहां पर मौजूद नहीं है। आप जान सकते हैं कि वालिदैन वालिद का मंजर क्या रहा होगा। ईद का तीसरा दिन गम के माहौल में डूब गया होगा। चलिए उनकी वालदा भी, हम वालदा से भी डायरेक्ट बातें करते हैं। बच्चा कैसा था आपका?
मेरा बच्चा बहुत नेक, बहुत अच्छा बच्चा था मेरा, किसी का बुरा नहीं करता था, सबकी मदद किया करता था। बकरीद में उसने पूरे गाय की खिदमत की, अपनी फूफी के यहाँ भी जाकर कुर्बानी में गाय पटका, सबकी मदद कर दिया करता था, किसी की बात को नहीं टकराता था। मगर ये लोग ले जाकर मेरे बच्चे को मार दिया, इन लोगों ने मेरे अच्छे बच्चे को डुबा दिया। ना ये बोलता डुबकी मारो, जानता था कि इसको तैरने नहीं आता है, मेरे बच्चे को तैरने नहीं मगर मेरे बच्चे को डुबकी लगा दिया जबरदस्ती, आज का टान कर लिया। टान का हम हुकूमत से बस इसका बदला सब चाहते हैं। माँ होने के नाते से क्या चाहती है आप हुकूमत से? बच्चे को सजा मिले, आखिर क्यों बच्चे ने मेरे बच्चे की जान ली, उससे पूछताछ और कड़ी सजा मिले। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। हमारे सामने में 77 नंबर वार्ड की काउंसलर मोहतरमा शमीमा रेहान खान साहिबा भी मौजूद है। जैसे पता चला कि वो जो है बॉडी आ चुका है वो तीमारदारी के लिए और उनको सब्र देने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए मोहतरमा काउंसलर साहिबा उनके घर पे पहुंच चुकी है और साना बसाना फैमिली के गम के माहौल में उनके साथ खड़ी है। हम उनसे भी बातें करते हैं। आपका इस्तकबाल है, स्वागत है जी। ये तो गम का माहौल है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, मगर आप एक काउंसलर होने के नाते से इनके सहारा बने, क्या कहना चाहती है? देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आज बच्चा दुनिया में नहीं है, ये भी अल्लाह ताला की मर्जी है, क्योंकि अल्लाह ताला की अमानत थी, अल्लाह ताला ने ले ली। लेकिन माँ बाप से सब्र नहीं होता है। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि उनके उसके बच्चे के माँ बाप को सब्र अता करें, भाई बहनों को सब्र अता करें, क्योंकि इतना बड़ा गम है। बकरा ईद के तीसरे दिन बच्चे नासमझी करते हैं, खुद तो जान गंवाते हैं और साथ में माँ बाप को भी जो है परेशानी में डालते हैं। अब बच्चे बच्चे ही होते हैं, उनको क्या किया जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा गम है। बस हम यही चाहेंगे कि दूसरे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहती है? दूसरे पेरेंट्स को हमेशा यही कुछ ना कुछ मैसेज हादसा होते देंगे रहता कि ये हादसे के लिए अपने बच्चों को समझाएं। और कभी भी वो लोग, जैसे अक्सर चैन घाट में बच्चे नहाने जाते हैं, कुछ ना कुछ हादसा होता है, तो इस हादसे से दूर रहने के लिए हर पेरेंट्स अपने बच्चे को समझाएं और उनको जो है ये सब नहीं करके पढ़ाई है, उन पर ध्यान दे। मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, वहाँ सेफ है या नहीं है, इसके ऊपर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहतरमा शमीमा रेहान खान साहबा। उनकी छोटी बहन भी है। क्या बाबू, क्या कहते हो भाई के बारे में अपना? बोलो मेरे बाबू बहुत अच्छा, बोलो मेरे भाई, बोलो बेटा, बोलो मेरे बाबू। देखिए, गम के माहौल में इतना निढाल है कि इनके पास लफ्ज नहीं कि अपने बड़े भाई के बारे में क्या कहे। और 2-3 दिन 4 दिन पहले तक इनका भाई इनके साथ था, आज उनके साथ नहीं है। एक ही चीज कहना चाहते हैं कि भाई इनके भाई बहन, वालदैन, मम्मी पापा, रिश्तेदार सबको सब्र जमील अता फरमाइए। इनका बड़ा भाई है। क्या बाबू क्या बोलना चाहते हैं? हल्ला हंगामा करता मेरा बाबू बच जाता, लेकिन वो लड़के ने बिल्कुल हंगामा नहीं किया। एक ही चीज है कि भाई बहन आपके सामने मौजूद है और उनके पास जुमले नहीं है, लफ्ज नहीं है, क्या कहे ना कहे। कुछ सामने में बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी हैं। हम चाहते हैं कि उनसे भी कुछ लोगों से बातें करेंगे। आप इसी बिल्डिंग में रहती है? नहीं, हम ये मेरे मामू हैं जी। कब मुलाकात आपसे अपने से हुई? वो पहले हुआ था, हम इधर नहीं आ रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हमारे किसी तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ। हाँ, जाहिर सी बात है। तो दिलासा देने के लिए आए। नहीं, जरूरी है, उनके साथ रहिए खड़े। ये गम का पहाड़ टूट गया है। दिलासा देने के लिए कि अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमावे, गम से निकलने की कहाँ जा रहे तौफीक अता फरमावे। मामू है। पटना से हमको खबर मिली हाँ। कि ऐसा हादसा हुआ। हम लोग उसी वक्त फौरन गाड़ी पकड़ा, 5 भाई यहाँ आए। तो यहाँ आने के बाद हम लोग चैन घाट गए आते के साथ। वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पंडित बताता है हम लोग को कि भाई ये बच्चा पहले नहाया, ये लोग लेके आया और उसने नहाया। नहाने के बाद वो बोला मेरा सर घूम रहा है, तो फिर वो दोनों उसको हाथ पर खींचा अंदर। उसके बाद डुबकी लगा, वो डुबकी लगने के बाद वो फिर हाथ पर उठाया, बचाओ मगर किसी ने उसको वहाँ पर नहीं बचा। ये दो सब छोड़ के भागा है उसको, बच्चे जो थे ये छोड़ के उसको चले आए।
हम लोग को यही वहाँ जाने के बाद पूरा सब कॉपरेशन के लिए बुलाते तो तो हम लोग के पास यही हुआ कि हम जब जगह वहाँ पे हम लोग से पूछताछ किया तो बोला बच्चा बच जाता, लोग उसने हाथ पर हिलाया, मेरे को ये दोनों छोड़ के भाग गया। तो पुजारी ने इन लोग को पकड़ा बच्चों को, बोले तुम कहाँ रहते हो, तो बोला खिदिरपुर, ये बोल के वो भाग गया वहाँ से ये लोग। उसके बाद जो ये लोग भाग गया, पुजारी बेचारा किसी दूसरे लोग इनके यहाँ स्थान बैठकर खबर किया करते। मोहतरम नाजरीन, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, एकदम गौर से मेरी बात को समझिएगा, सुनिएगा। नैतिकता के बिना पर नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं पर कोई भी हादसा हो रहा हो, अगर आप उस आसपास में आप है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उस हादसा को कैसे टाला जाए। अगर किसी की जान जा रही है तो उस जान को कैसे बचाया जाए। आप बड़े थे, आप लोग बचा सकते थे, या जो बच्चे भाग गए अगर वो चिल्लाते भी कि मेरा दोस्त डूब रहा, तो शायद अड़ोस पड़ोस के लोग, कुछ लोग उनकी आवाज सुन करके उनके हेल्प के लिए, मदद के लिए आ गए, मगर इत्तेफाक से वो बच्चा भी ऐसी हालत में छोड़ करके भाग आया। शायद हमारे ख्याल से ये इंसानियत का दर्श नहीं देता, ये कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के खिलाफ, मानवता के खिलाफ काम हुआ है। और हम लोग जब एक दूसरे की पावर बनेंगे, ताकत बनेंगे, शक्ति बनेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे देश में भी अमन सुकून कायम होगा। मगर ऐसे मझधार में किसी को फंसा करके, छोड़ करके आ जाना, ये कहीं ना कहीं इंसानियत के खिलाफ है। हम एक ही चीज चाहते हैं, और अपने जितने भी लोग हमारे चैनल के थ्रू हमारे चैनल को, न्यूज चैनल को देख रहे हैं, हमारे साथ लाइव है, हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, शब बारात का मौका हो, या मिराजुन नबी का मौका हो, या मुहर्रम का मौका हो, या ईद का मौका हो, या ईद उल अजहा का मौका हो, ऐसे मौके पर कभी भी अपने बच्चे को ऐसे शरारती बच्चे के साथ मत जाने दीजिए कि वो शरारत की वजह से आपका बच्चा ना उस हादसे का शिकार हो जाए। यह आपके सामने में जिंदा मिसाल है। हम देखते शब बारात के मौके से बाइक एक्सीडेंट हो गया, उसमें जो है हादसा में बच्चा मर गया। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स होने के नाते से हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो बच्चे भी हमारे साथ चैनल पे जुड़े हुए जो देख रहे हैं, उनको भी रहनी चाहिए कि हम कहीं ना कहीं अपने वालिदैन के एसेट्स है, जिम्मेदारी है, उनकी जायदाद है, मुल्क की जिम्मेदारी है, एरिया की जिम्मेदारी है, तो हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को बचा के रखें, सेव रखें। अब तमामी हजरात से गुजारिश है कि अभी इशा के बाद 16 आना कब्रिस्तान ना 16 आना कब्रिस्तान में इशा के बाद 8:30-9 बजे जो है तदफीन, जनाजा और तदफीन वगैरह का जो कंप्लीट किया जाएगा। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग उस मासूम बच्चे के उसमें मगफरत के लिए दुआएं करें, उनके जनाजा में शामिल हो, उनकी तदफीन में शामिल हो, और उनके वालिदैन, उनके रिश्तेदार को सब्र की तलकीन कीजिए। अल्लाह ताला इनको सब्र अता फरमावे, अल्लाह ताला इनको उन बच्चे का शादमान का नेमुल बदल अता फरमावे, ताकि वो बच्चे और भी सही, उनके वालिदैन सही हो सके। एक जो है नॉर्मल लाइफ गुजारने वाली औसत दर्जे की फैमिली है, और औसत दर्जे में बच्चे जो है माँ बाप के एसेट्स होते हैं। उनकी छोटी बहन है, किसी ने सोचा होगा कि वालिदैन बच्चा बड़ा होगा, अपनी बहन की शादी भी करेगा। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। अब हमारे चैनल को देखते रहिए। दीजिए भाई महबूब रज़ा सिद्दीकी के साथ, कैमरामैन जिसान के साथ। आपने अभी तक सरप्लस को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now